जय हिंद दोस्तों। आप लोग एसएससी क्लासेस देख रहे हैं। तो क्या है कि जो सीरीज चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण का, अब क्या है कि अब देखेंगे क्या वही उसी रूप में कि पहले क्या देखे थे कि राष्ट्रवाद क्या है। सो उसके बाद आप लोग देख लिए होंगे कि राष्ट्रवाद के बाद के 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या था, कोई संस्थाएं नहीं थी। तो उसके बाद आप देखे होंगे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हो गई तो कांग्रेस को क्या सेफ्टी वाल्व के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन कांग्रेस अपने कार्य करने लगी। तो इसी को 1857 ईस्वी में ही क्या हो गया था कि ये आह्वान हो गई, क्या हो गया था कि ब्रिटेन को लग गया था कि अगर हमको लंबे समय तक के अगर शासन करनी है कहाँ पे, भारत में, तो क्या करना होगा कि यहाँ पे पहले ही सांप्रदायिकता उत्पन्न कर देनी होगी। तो इसीलिए 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हो गई। वही अब देखेंगे आगे। मैं हूं मोबिन रजा। तो क्या देखिएगा कि अति बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई। तो बंगाल विभाजन करने का क्या उद्देश्य था, मतलब कारण कोई रहे होगी तभी बंगाल विभाजन किया गया। सो तब बंगाल विभाजन का अगर उद्देश्य के स्वरूप में देख लीजिए तो क्या था, ब्रिटेन एक नीति पूर्वक थी। ब्रिटेन क्या होती थी कि हमेशा दोहरी नीति खेलता था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो दिखाता कुछ और था शब्दों से, और वो जैसे कहता कुछ और था और करता कुछ और था। तो वही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य था क्या कि हम वो कहे क्या कि बंगाल को हम इसलिए विभाजित कर रहे हैं कि क्या है कि बंगाल एक बड़ी क्षेत्रों में बटी हुई है और प्रशासनिक स्वरूप से हमको प्रशासन चलाने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही। इसीलिए देखिएगा तो क्या है, तो अगर इसको देख ले तो क्या, अगर भारत के स्वरूप में अगर इसको देखिएगा तो ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये हमारा प्यारा भारत में यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या एरिया है, बंगाल का एरिया है। तो यही बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ये वाला आपका कौन सा कर दिया गया, वेस्ट बंगाल, और ये वाला आपको क्या कर दिया गया, ईस्ट बंगाल। ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो अब क्यों ये दोनों को जो अलग क्षेत्र में बांटा गया, तो ये वाला एरिया क्या था, मुस्लिम बहुल्य थी, मुस्लिम बहुल्य। ये वाला में जो था आपका क्या था, बिहार उड़ीसा ये सब क्षेत्र थी। इधर वाला में देखिएगा ईस्ट के नीचे इधर क्या हो जाएगा कि सिलहट, ये असम सिलहट ये सब का क्षेत्र को नीचे में पहले क्या था, ये वाला एरिया में नीचे में देख लीजिएगा तो यही एरिया बांग्लादेश की थी। जो बांग्लादेश का एरिया था आपका वो भी क्या हो गया था, ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल में चली गई थी, और ये पश्चिमी बंगाल में। तो अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से अब क्या था, हिंदू बहुल्य क्षेत्र था ये वाला आपका हिंदी बहुल्य, ये वाला आपका मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। तो अब इसको आपसी कह रहा था कि अगर प्रशासनिक स्वरूप से हमको चलाने में दिक्कत हो रहा है, किस स्वरूप में, तो प्रशासनिक स्वरूप में, लेकिन उसका प्रशासनिक स्वरूप में नहीं, अब क्या था, सांप्रदायिकता उत्पन्न कर दी दो समुदायों के बीच में। कहा कि अगर ये आपसी में लड़ते रहे तो हम क्या करेंगे, शासन को लंबे, क्योंकि 1857 ईस्वी क्रांति में एकत्रित हो गया था। कहा कि अगर ये एकत्रित होकर लड़ता है तो क्या करेगा कि हम शासन लंबी समय तक के नहीं चला सकते हैं, इसीलिए बंगाल विभाजन की नीति ला दी। तो अब देखिएगा कि बंगाल विभाजन में हुआ क्या, फैक्ट देखेंगे। तो बंगाल जब विभाजन हुआ था उस समय में वायसराय कौन थे आपका, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे आपका, वायसराय। और विभाजन का निर्णय कब हुआ, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को आपका क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन की निर्णय ली गई, जिसको विभाजन कब कर दी गई, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या कर दी, बंगाल विभाजन घोषित कर दी गई। तो इसी दिन मनाया गया क्या, बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस के रूप में। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, शोक दिवस मनाया गया। और क्या हुआ कि अब शोक क्या था कि अब जो देखिएगा तो क्या था, वो सोचा क्या है कि ये आपसी में ही रह जाएंगे बंगाल विभाजन प्रशासनिक स्वरूप में, और मुस्लिम हिंदू को क्या करेंगे, आपसी में लड़ा देंगे। लेकिन जो बंगाली बहुल्य क्षेत्र थे वो शिक्षित क्षेत्र थे, और वहां पे क्या हुआ कि मुस्लिम और हिंदू में वैसी कोई सांप्रदायिकता उत्पन्न नहीं हो सके। इसीलिए आगे चल करके ये लोग क्या किए, शोक दिवस या बहिष्कार, शोक दिवस मनाया गया या तो बहिष्कार दिवस। बहिष्कार कहने का मतलब होगा कि कहा कि स्वदेशी आंदोलन, इसी समय 1905 ईस्वी में क्या अपना ली गई, स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन अपनाई गई और बहिष्कृत आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कृत में अंतर क्या हो जाता है, तो स्वदेशी मतलब होती है आपका क्या
कि जो हमारा भारतीय वस्तु है उसका उपयोग करना और जो बाहरी वस्तु है ब्रिटेन से बन के आ रही है उसको विरोध करना। मतलब क्या हो रहा था कि जो हमारे जो वस्तुएं थे कच्ची माले, यो क्या होती हथकरघा, जो जैसे कि नील की खेती ये सब नील की बनाती थी। उसके बाद क्या होता था कि वो जैसे कि यहाँ से हमारा कच्चे माल को क्या ब्रिटेन बाहर ले जाते थे, अब बाहर ले जा करके ब्रिटेन से फिर से उसको मशीनीकरण द्वारा बना करके और देश में ला करके बेचते थे। तो अब क्या कर दिए भारतीय कि इसको अति विरोध करना चालू कर दिए कि नहीं, हम बाहरी वस्तु को जो ब्रिटेन से बन के आ रहे उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। किसको उपयोग करेंगे? स्वदेशी को उपयोग करेंगे। यही मनाया गया स्वदेशी या बहिष्कृत, इसी के 1905 ईस्वी में विभाजन। अब कहा गया कि इसी के स्वरूप में अब क्या हो गया कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में वायसराय के द्वारा, वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन से थे? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो अब 1911 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार हुई, उसमें वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या कर दी गई कि दिल्ली दरबार के आयोजन की गई, जिसमें महारानी आए और क्या कर दी गई, उनके सामने देखा कि ये इतने विवादित है, वो लोग शोक दिवस और बहिष्कृत बना रहे हैं, तो इसलिए क्या कर दी गई आपका कि इसको रद्द कर दिया गया। कहा कि चलिए बंगाल विभाजन को हम क्या कर दे रहे हैं? रद्द कर दे रहे हैं। तो 1911 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में इसको क्या कर दी गई? 1912 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के। तो इसी स्वरूप में अब इसको किया गया। लेकिन तब भी जो इधर का क्या था कि ऊपर असम का क्षेत्र था, सो असम का सिलहट क्षेत्र था सो, और इधर का जो वेस्ट बंगाल का आपका कौन था? ओडिशा और कौन था आपका? बिहार क्षेत्र। ये क्या हो गई? अलग एकत्रित हो गए। तो इसी स्वरूप में अब क्या कर दिया गया? कहा कि अब बंगाल राजधानी नहीं रहेगी। पहले क्या थी? बंगाल राजधानी थी। तो यही बंगाल राजधानी को रद्द कर दी गई और आपको क्या अपना लिया गया? यहाँ बंगाल क्षेत्र से दिल्ली के क्षेत्र। किसको अपना लिया गया? आपको दिल्ली को क्या बना दी गई? राजधानी बना दी गई। क्या राजधानी बना दी गई? दिल्ली को आपको अब वही कहा कि अब दिल्ली राजधानी रहेगी, बंगाल को खत्म कर दिया। यही स्वरूप में था। अब कहा वास्तविक कारण क्या था बंगाल के? तो राष्ट्रवाद को कमजोर करना, फूट डालो और राष्ट्र करो की नीति। कहा कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की नीति में था कि उसका राष्ट्रवाद को, मतलब जो राष्ट्रवाद की प्रचलन हो गई थी कि लोगों में आपसी भाईचारा, मतलब व्यक्तिगत से ज्यादा उसको क्या है? राष्ट्र हित में सोचने के लिए। तो वही कहा कि जो राष्ट्र हित में नेता सब उभर करके सामने आए थे, उस सब को खत्म करने के लिए उसकी नीति आई क्या है कि बंगाल को तोड़ देने के लिए। क्योंकि बंगाल में ही पूरी क्या हो रहा था कि विरोध चालू हो रहा था, तो वही बंगाल को तोड़ करके कहाँ पहुंचा दी गई? राजधानी को दिल्ली पहुंचा दी गई। अब क्या कहा? फूट डालो, मतलब कि मुस्लिम और हिंदू बहुल्य प्रांत को अलग कर दिया बंगाल के दोनों क्षेत्र को, और कहा इसको आपसी में विभेद उत्पन्न करके क्या कर लेंगे कि वहां पे हम अपना क्या कर लेंगे कि जैसे ही इसको अलग करके ये आपसी लड़ते हुए रह जाएगा और हम आगे शासन करते रह जाएंगे। तो वही 1919 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार, फिर से अगर इसमें कामयाब नहीं होता है तो फिर आगे चलकर 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता है। उसमें संप्रदाय मुस्लिमों को क्या कर दी देती है? अति सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या कर देती है? दे दी जाती है। सो तो पढ़ेंगे आगे 1919 के मार्लो मिंटो सुधार में। अब यहाँ पे 7 अगस्त 1907 को क्या हो गया? विरोध चालू हो गई और 1907 को स्वदेशी आंदोलन और बंगभंग आंदोलन चलाया गया। यही स्वदेशी आंदोलन कौन सी आंदोलन थी कि स्वदेशी मतलब कि स्वदेशी वस्तु को, जो हमारा है देशीय वस्तु, उस वस्तु को अपनाना और ब्रिटेन के जो बाहरी वस्तु है उसको क्या करना? बहिष्कृत करना। नेक्स्ट उसके बाद 1905 ईस्वी वाराणसी में अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिल गया कि हाँ स्वदेशी आंदोलन में हम क्या हो गए? देशीय वस्तु को अपनाएंगे, अब बाहरी वस्तु को जो ब्रिटेन से बन के आ रहा है उसको क्या करेंगे? बाहरी वस्तु को हम विरोध करेंगे। यही बहिष्कृत ब्रिटिश वस्तुओं का परिणाम क्या निकला कि 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल को विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दी गई। सो जो ऊपर बता दिए थे कि 1911 में क्या हुआ था कि बाद में इसको रद्द कर दी गई। अब इसी को रद्द करने के इसी समय में क्या गाया गया था? अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा
विरोध के प्रति क्या हो गई कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के कारण क्या हुआ कि अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विरोध में गाया गया सो यही है। उसके बाद आ गया कि अमर सोनार बांग्ला 1971 में बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बन गई, जो उस समय गाया था यही बांग्लादेश। जब क्या हुआ कि 1971 वाला में देखिएगा कि उस समय भारत और पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था उसमें कौन थी, इंदिरा गांधी की सरकारें थी। तो वही बात क्या हुआ था कि वो पूर्वी जो बंगाल अलग हो गया था, मतलब कि जब स्वतंत्रता मिली हमको 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो हमको क्या हो गया कि दो पार्ट में मार दी गई, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जो बांग्लादेश बहुल्य क्षेत्र था, जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, आपको यहाँ नीचे ये पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, तो यही पूर्वी बंगाल का क्षेत्र क्या था, बांग्लादेश में था। तो वो बांग्लादेश कहाँ चला गया, पाकिस्तान का अभिन्न अंग, पाकिस्तान की अभिन्न अंग हो गई। तो वही क्या हो गया कि 1971 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो उस समय में क्या हुआ कि पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अब बांग्लादेश क्या कर लिया कि अपना एक अलग देश बना लिया। जो हमारा भारत क्या किए थे, समर्थन किए थे, और पाकिस्तान को बाद में भी क्या हुआ, राजनीतिक रूप से भी पाकिस्तान को क्या कर दिए, तोड़ करके और भी कमजोर कर दी गई। उसके बाद है कि पहली बार क्या हुआ, महिलाओं को घर से निकलकर आंदोलन में भाग लेना। कहा कि ये पहली बार थी 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन, जिसमें क्या हुआ कि महिलाओं ने भाग लिए घर से निकलकर। यही था आपका क्या है, बंगाल विभाजन। पूरा समझ लिए होंगे कंटेंट और स्टोरी पूरे के साथ। अगर आप वीडियो को क्या किए कि इसको एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपकी सूचना मिल सके और अपनी तैयारियों को बेहतरीन करे और जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। वीडियो को क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। जय हिंद।